फूड पांडा कहाँ की कंपनी? फूड पांडा बेसिकली बाहर की कंपनी है। एक इंडियन है रोहित चड्ढा, उनकी कंपनी थी। ये डिफरेंट लोगों के शेयर है। फूड पांडा पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं आप। है। मेरा जो है वो एक मैसेज है, फूड पांडा का इमीडिएटली बैकआउट करें, डायरेक्ट रेस्टोरेंट को ऑर्डर करें। मैं कल से तमाम होटल्स को बोलता हूँ 25% डिस्काउंट अलाउ कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज खान। बड़ा गर्मा गर्म एक माहौल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर है फूड पांडा, एक बड़ी कंपनी जो कि एक बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप मिनटों के अंदर कोई भी खाना अपने घर पर मंगवा सकते हैं। उस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि एक साल के अंदर 100 अरब रुपए पाकिस्तान से बना रही है, लेकिन अपने लोगों को वो कुछ नहीं दे रही। खास तौर पर जो राइडर्स हैं उनको कुछ नहीं दे रही है। मामला बहुत गंभीर हैं। 50% तक सर्विस चार्जेस की मद में रेस्टोरेंट से ले रही है। बहुत धुआंधार किस्म का एक क्लिप जारी हुआ जिसने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी जगह ली, और उसने कराची के नौजवानों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है उसको भी सामने रखा। फूड पांडा किस तरह गैर कानूनी काम कर रहा है उसको भी रखा, और उनकी मुलाकातें भी हुई फूड पांडा के लोगों के साथ। लेकिन मामला हल नहीं हुआ। कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैज़ान रावत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं। फूड पांडा कराची के लोगों के साथ, कराची के पढ़े लिखे लोगों को जिस अंदाज के अंदर डील कर रहा है, एक तो खाना महंगा प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा प्रोफेशनली चीटिंग कर रहा है, तीसरा उनके काम की वजह से लोगों की जानों को खतरा है, चौथा लोगों को, नौजवानों को जो BA पास MA पास हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको सैलरी नहीं दे रहा है, और जो पैसे ले रहा है वो खुद बटोर रहा है। बहुत सारे और भी इल्जामात हैं। अल्टीमेटम खत्म हो गया। फैज़ान रावत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फैज़ान रावत है, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन। जैसा कि फैसल भाई आपने भी चीज़ें बताई है, डिफरेंट चीज़ें, सारी चीज़ें। देखिए, ये चीज़ें हमारे साथ 2 साल से नेगोशिएशन डिफरेंट चीज़ों पे चल रही हैं। ये 5% पे काम करने के लिए आए थे। पहले फूड पांडा है क्या? जरा, मैंने तो बताया, आप जो मैं जानता हूँ आप बताएं फूड पांडा है क्या? बेसिकली फूड पांडा एक ऐप है, जिसको वो ऐप टेक कंपनी है, एक IT कंपनी है जिसने एक ऐप लॉन्च की है, जिसका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। कराची के जितने भी रेस्टोरेंट है उस ऐप के ऊपर मौजूद हैं। जब ये कंपनी आई थी तो 5% से इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया था और कहा था कि 5% पे हम काम स्टार्ट करेंगे। 5% से होते होते आज रेट पहुंच गया 40%। 40%, यानी कि 100 रुपए का अगर आप ऑर्डर देते हैं तो 40 रुपए फूड पांडा ले जाता 40 रुपए इनके। आप नहीं, जी कैसे हो सकता है? ये तो वो बिल करते हैं ना, उसके अंदर सब चीज़ें मौजूद है ना। 35%, 33%, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। लेकिन ये मिनिमम इनका 15%, 20% से स्टार्ट होके ये 40% तक जा रहा है। जो कि जो नया रेस्टोरेंट लगाने वाले हैं, जो नए लोग हैं, वो इसके अंदर आ नहीं सकते। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। उसकी वजह भी ये देखिए, 100 रुपये का आपने ऑर्डर किया, 40 रुपये इसको देने तो 60 रुपये पीछे बचे। उसके अंदर भी टैक्सेस वैक्सेस पूरे होने के बाद वो बेचारा अपना काम नहीं कर सकता। अल्टीमेटली उसको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। फूड पांडा कहाँ की कंपनी है? फूड पांडा बेसिकली बाहर की कंपनी है। पिछले सालों सुनने में आया, डॉन में भी एक आर्टिकल था, चीज़ें थी कि एक इंडियन है रोहित चड्ढा, उनकी कंपनी थी, ये शेयर्स बेच दिए कहते हैं। लेकिन ये इंडियन कंपनी? हाँ, नहीं, ये इंडियन कंपनी अब नहीं है, डिफरेंट लोगों के शेयर है। कहाँ गए? आउट, ये जर्मनी, पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। फूड पांडा पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। यहाँ पे काम कर रही है, एक ऑर्डर पे 40% तक। और पाकिस्तानी कंपनी जो आने की कोशिश भी करती है उसका भी रास्ता रोक देते हैं। कंपटीशन कमीशन में इनके ऊपर केस है। पाकिस्तानी कंपनी ने किसने कोशिश किया? बहुत सारी कंपनीज है। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी बड़े अच्छे तरीके से आ रही थी, फूड पापा उसका नाम था। उसका रोड लगे हुए थे। जी, उसकी रोड पे उसके साथ क्या हुआ? उसकी तो पूरी IT कंपनी उखाड़ के ले गया। उसका तो पूरे IT का सेटअप, और मतलब ये वो आज जो लोग काम कर रहे थे उनको ये अपने पास ले गया, उधर हायर कर लिया हाई सैलरीज पे, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। वो पाकिस्तानी कंपनी थी, वो CSR के, तो फूड पास अब नहीं आ रही। बेसिकली बिजनेस करने नहीं आ रहे थे, वो CSR करने के लिए आ रही थी। उनके मालकान से मेरी बात हुई कि मसला क्या है। बोला बेसिकली जफर अब्बास काम कर रहे थे। जी, वो जफर अब्बास, JDC वाले जफर अब्बास तो उसमें से एक एंटिटी थे ना, उसके पीछे जो लोग थे, जफर अब्बास ही उनको लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? कराची के नौजवानों के लिए काम कराने के लिए। जफर अब्बास का इसके पीछे एम ये था कि राइडर्स को पूरी सैलरी और पूरी चीजें मिल जाए, और एक रात में इनका 16,000 राइडर वो छोड़ के जफर अब्बास को ज्वाइन करने को तैयार था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो CSR करना चाह रहा था कि जो लोग बेचारे घरों में, जिनके घरों में चूल्हे प्रॉपर नहीं जल पा रहे, इनको राइडर्स को पूरी चीजें मिल जाए। और हमारे पास भी आए वो फूड पांडा, उसको एग्रीमेंट तक साइन हो गए थे। फूड पांडा ने फूड पापा को रोक दिया। किस तरीके से आप बता नहीं, रोक दिया। किस तरीके से? रोक दिया किस तरीके से? अब तरीका सुनिएगा।
इन्होंने ये एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, इससे मुझसे एग्रीमेंट साइन कराया कि मैं किसी और कंपनी से काम नहीं कर सकता। इन्होंने तो पूरी मार्केट में वो साइन कराए हुए थे। जब फूड पापा वाले जाते थे लोगों के पास कि जी आप हमें ज्वाइन करें, तो कहते जी हम तो रिस्ट्रिक्टेड है, वी आर रिस्ट्रिक्टेड, कि हमारे पास एग्रीमेंट है, ये साइन किए हुए हैं, क्योंकि ये रिबेट देते हैं हमें, वो रिबेट हमें नहीं मिलेगा, हमारा मसला हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने केस किया इनके ऊपर। वो केस ये तकरीबन हार चुके हैं। उसके बाद से अब ये लोग, फैसला तो नहीं हुआ अभी, फैसला नहीं हुआ, तकरीबन हार चुके समझे। तो वो उस फूड पांडा केस फूड पापा से हार चुका है। नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने केस किया है, हमारी अपर बॉडी ने केस किया हुआ है जो पूरे पाकिस्तान को देखती है। कल भी हमारे पास हिमायत हासिल थी ऑल होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की, हबीबुल्लाह जाहिद की, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की हिमायत हासिल है हमें, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन खुद है इसके अंदर। और अब ये जो है देखिए, मैंने तो अपने रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया है, मैंने इनकी डिवाइसेस बंद कर दी हैं। अब हम इससे आगे जाएंगे। इससे आगे क्या जाएंगे? अभी आपकी जो बात हो रही थी, जो मैंने आपके क्लिप में देखा सुना, उसके बाद की डेवलपमेंट आपने बताई कि फूड पांडा के सीईओ, फूड पांडा के सीएफओ, फूड पांडा के लीगल एडवाइजर, फूड पांडा के सीएफओ, उन सब से आपकी, मैं नाम नहीं ले रहा, उन सब से आपकी मीटिंग हो गई, आपने उनको एक दिन का टाइम दिया और वो टाइम गुजर गया, अब आप एहतजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने एक दिन का टाइम लिया, मैं तो इमीडिएट एहतजाज के उसमें था कि जी अब 2 साल एहतजाज क्या होगा? एहतजाज ये है कि जी हम लोगों को गाइड करेंगे कि वो अपना ऑडिट कराए, अपना किसी भी सीएफओ को बुला के ऑडिट कराए, और ये चेक करें कि इनके ऑर्डर से आपको फायदा है या नुकसान है। बेसिकली इसके डबल नुकसान है। एक तो रेस्टोरेंट की मजबूरी बन गई फूड पांडा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। फूड पांडा इसको ना बोले, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोले। फूड पांडा ईस्ट इंडिया कंपनी है। यस, ये आपने मैं क्लिप में भी यूज किया, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं आप। ये ईस्ट इंडिया कंपनी। फूड पांडा का मालिक इंडियन रहा है, अब नहीं है, कहते हैं अब नहीं है, लेकिन अब नहीं है। और आप इसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये काम जो कर रहे हैं, आप ईस्ट इंडियन कंपनी के तौर पे काम कर रही है। कितनी सेंसिटिव बात है कि लोगों के नंबर, मेरी एतराज, लोगों के एड्रेसेस एक इंडियन मालिक के पास हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। आप इधर आ जाए, उधर छोड़ देना। एक इंडियन कंपनी का जो ओनर था, ये कभी रहा कभी था, 2018 तक था। मुझे ये बताएं कि हर घर का एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट और क्या मंगाता है क्या खाता है वो उस कंपनी के पास है। अब दूसरी तरफ आ जाए, रेस्टोरेंट को तो हिट ऑर्डर दे रहा है, उसका सब डाटा है, सब डाटा फूड पांडा उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक इंडियन कंपनी के पास चली गई। फूड पांडा खाना मंगवा रहे हैं इनडायरेक्टली इंडियन। अच्छा, इस पे डॉन में आर्टिकल आया। अब क्या पता वो जानबूझ के पीछे हटे हो, किसी और को आगे लाए हो, कौन इन्वेस्टिगेट करेंगे? बिजनेस खराब कर, मतलब नहीं जानबूझ के। मैं अगर रोहित चड्डा थे तो रोहित चड्डा की जगह कोई मोहम्मद सुलेमान आ गया, लेकिन है तो वो रोहित चड्डा। रोहित चड्डा फूड पांडा के मालिक आप सर्च करें, इंडियन, उनके पास सारा पाकिस्तानियों का डेटा है। डॉन ने इस पे आर्टिकल लिखा था, मैंने नहीं लिखा। कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन को इससे क्या प्रॉब्लम है? हमें तो हम पाकिस्तानी नहीं, हम तो पाकिस्तानी पहले आप काम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। जब वो 5% में काम कर रहे थे आपके साथ, आपको प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त तब भी आप पाकिस्तानी थे। उस वक्त हमें पता ही नहीं था। उस वक्त तो एक ईट ओए कंपनी थी, उसी के लोग फूड पांडा में चले गए। मैं नाम ले लेता हूँ, बोले नौमान साहब की कंपनी थी ईट ओए, फूड पांडा ने वो परचेज कर ली। देखे ना इनकी थिंकिंग को। पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनी चल रही थी ईट ओए, उसके ऑर्डर ज्यादा थे, फूड पांडा के ऑर्डर नहीं थे। ईट ओए बहुत ऑर्डर, क्यों इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने? ईट ओए को परचेज कर लिया गया, ईट ओए के लोगों को वहां रख लिया गया कि जी आ जाओ हमारे पास। उसके बाद उस आदमी को भी निकाल रही, ठीक है ना, तो उसको परचेज कर लिएगा। 5% से हमें लालच दिया कि जी 5% पे आएंगे। आप इस तरह समझिए कि कस्टमर को 70% डिस्काउंट देते हैं, रेस्टोरेंट नहीं देता था, ये अपने पास से पैसे देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम है ना, रेस्टोरेंट को अपने पास से पैसे दिए, उसको अपने पास लेकर आए, उसको अपना आदि किया, अपने साथ इंटरेस्ट किया। अब अपने रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर दिए। एक घर लेते हैं ये लोग या एक कमर्शियल जगह लेते हैं, उधर 20 किचन खोल देते हैं, और 20 किचन में लोगों की रेसिपी कॉपी करके नए नामों से आ रहे हैं। अब एक जी अब एक नाम है बिग सिटी पिज़्ज़ा। वो बिग सिटी पिज़्ज़ा इन्होंने मुझे दिया कि जी आप रन कर लें उसको, और हमारे पास की रेसिपी है और वो डिफरेंट किसी का। किसी भी रेस्टोरेंट की रेसिपी चोरी की और एक किचन बनाया, वहां पे 20 किस्म की रेसिपीज चोरी शुदा। बिल्कुल, फूड पांडा रेस्टोरेंट बहुत बड़ा जाम लगा है। ये भी है, आप फोन करके चेक कर ले। इधर बात नए से शुरू हुई थी, नए कराची के नौजवानों को जो फूड पांडा और चल काम कर रहे हैं, आप उनकी हकूक के हवाले से अब वो बड़ा बात ले गए हैं 3-4 किस्म पे। आपने नेशनल सिक्योरिटी का सवाल खड़ा कर दिया डेटा जाने के लिए। आपने बोला ये चीटिंग कर रहे हैं रेसिपीज, बिल्कुल चोरी करके, और आप इस्तेहसाल कर रहे हैं 35% लेके। पहले आपने 50% जाए, वैसे 50% नहीं, मैंने कहा 35% तक ले रहे हैं, 40% भी ले रहे हैं, 40%। अब वो 50 कैसे हो जाता है? हाँ, ऑर्डर हल्का सा लेट हुआ इनकी वजह से, आप पे प्लेंटी है। कस्टमर को पसंद नहीं आया तो भी प्लेंटी है।
लेट पहुंचा तो भी पेनल्टी है, रेस्टोरेंट पे ऑर्डर रिफंड हो गया तो भी पेनल्टी है। वो पेनल्टीज लगाते लगाते ये 50% तक ले जाते हैं। वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो इतने सारे चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, और फिर रेटिंग पे अलग पैसे हैं, दूसरी चीज़ों पे अलग पैसे हैं। फिर अगर आपको अपना रेस्टोरेंट ऊपर लेकर आना है, मतलब एक ऐप है, मैंने कहा यार मेरा रेस्टोरेंट तो बहुत नीचे है, बोला ठीक है इतने इतने पैसे लगेंगे, इसको ऊपर ले। तो हर तरह से उस बेचारे गरीब का काम करने का कोई चक्कर नहीं है, उसका इस्तेहसाल करते हैं। अच्छा एक चीज बताएं, कॉम्पिटिशन नहीं होने दे रहे, एक पार्टी आ रही है उसको हिट कर रहे हैं। आपने कैसे कहा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले, उन्होंने फरमाया कि 100 अरब रुपए का फूड पांडा पाकिस्तान से बिजनेस करता है, बहुत बड़ा फिगर है ये। 4,000 रेस्टोरेंट तो कराची में इसके बाद लिस्टेड है। 4,000, 100 अरब को बिजनेस, 6 से 8 अरब मंथली को मल्टीप्लाई कर लें 12 से, कम से कम 100 अरब बना। रेस्टोरेंट में एक चीज होती है, 4 महीने हमारा जो सीजनल होता है वो हो सकता है 100 अरब से भी ऊपर चला जाए। नहीं 4 महीने थोड़ा स्लो होता है, 4 महीने ब्रेक इवन होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमने फिगर कैलकुलेट किया है वो 6 से 8 अरब टैक्सेस से मिल जाएगा। टैक्सेशन टैक्स देते होंगे, टैक्स से मिल जाएगा। वो क्या सेल होती है उसकी, इसके भी यहाँ पर टैक्स भी काटते हैं। ये टैक्स हमारे से पहले ही काट लेते हैं, जो हमें पेमेंट करते हैं उसके पीछे टैक्स कटा हुआ होता है। जनरल से टैक्स काटते हैं, हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। तो हर चीज़ तो लिस्टेड और रजिस्टर्ड है। लेकिन ये जो कंपनी काम एक इतनी मजबूत कंपनी जो कि 100 अरब का बिजनेस कर रही है, आपको एतराज है कि ये जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, जो राइडर्स हैं, उनका इस्तेहसाल हो रहा है। बिल्कुल राइडर्स आपके साथ हैं, कितने राइडर्स हैं जो आपके साथ हैं और कितने इनके पास काम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मुझे इनसे एतराज़ात क्या है उसको पॉइंट पे ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो रेस्टोरेंट के साथ इस्तेहसाल हो रहा है कमीशन की मद में। सेकंड, अब राइडर्स पे आ जाए। अब राइडर पे आपने एक ऑर्डर किया, 150 रुपये का ऑर्डर है डिलीवरी के लिए, तो डिलीवरी चार्जेस पे 150 रुपये लिखे हुए हैं, 100 रुपये लिखे हुए हैं। लेकिन ये राइडर को देते हैं किलोमीटर बेसिस पे 50 रुपये, 60 रुपये। तो जब स्टैकिंग होती है तो 20 रुपये और दे देते हैं। आपसे ले रहे हैं 300 रुपये राइडर के नाम पे कि डिलीवरी कर रहा है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन उस गरीब को मिल रहा है 50, 60 या उसके ऊपर 20 रुपये स्टैकिंग पे। अब ये राइडर्स की गुफ्तगू है। अब राइडर्स पे आ जाए। पहले इनकी एसोसिएशन ने स्ट्राइक की, तो इन्होंने राइडर्स को क्या किया कि उनके ऊपर भी विजिलेंस शुरू कर दी। अब जो राइडर भी इनके सिस्टम में नहीं आता तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। इस वक्त मईशत का हाल बहुत बुरा है, तो बेचारा गरीब आदमी डरता है। राइडर्स मेरे साथ इन टच है, उनके ग्रुप के अंदर मैं हूँ। इस वक्त 1600 राइडर जो कराची के हैं उनके साथ मैं इन टच हूँ। किसी की 150 ग्रुप है, किसी के 200 ग्रुप है, सब ग्रुपों में मैं मौजूद हूँ। उनसे मेरी बात होती पढ़े है। लिखे समझदार, बिल्कुल, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास उनकी वॉइसेज हैं, और रोते रोते वॉइसेज की भी हैं। लेकिन वो गरीब मजबूर है। किस चीज़ से मजबूर है यार? 100 अरब की कंपनी से कौन लड़ेगा? ये मेरी जगह कोई और होता तो अब तक बैठ चुका होता। मुझे कहाँ से प्रेशर आ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना बताना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे बड़ों से, सबके फोन आ चुके हैं, ठीक है ना। आप दबाव में नहीं आऊंगा मैं दबाव में। देखें, मैं ऑफर कर देते हैं। इवन मैं आपसे हार्ड बात करता हूँ। इन्होंने कहा जी हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। मैंने कहा वेलकम। हाँ, मैं कत्ल करके कोर्ट नहीं जा रहा, मैं चोरी करके कोर्ट नहीं जा रहा, मैं धोखाबाजी करके कोर्ट नहीं जा रहा, मैं कोई इंडियन कंपनी चला के कोर्ट नहीं जा रहा। मैं अपने लोगों के लिए कोर्ट जाऊंगा, मैं अपने राइडर्स के लिए कोर्ट जाऊंगा, मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए कोर्ट जाऊंगा, मैं तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट जाऊंगा। अब मेरा जो है वो एक मैसेज है हमारी जनरल पब्लिक पे। 3-4 करोड़ तो कराची में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे जो लोग ऑर्डर करते हैं इनको। फूड पांडा का बाइकआउट करो। फूड पांडा का इमीडिएटली बाइकआउट करें, डायरेक्ट रेस्टोरेंट को ऑर्डर करें। मैं कल से रेस्टोरेंट को बोलता हूं कि फूड पांडा जो आपसे परसेंटेज लेता है, आप कस्टमर को डायरेक्ट डिस्काउंट दे दें। फर्ज करें किसी होटल पे 35% चार्ज करता है, मैं कल से तमाम होटल्स को बोलता हूँ 25% डिस्काउंट अलाउ कर दें। डायरेक्ट कस्टमर जो आपको ऑर्डर करे उसको 25% डिस्काउंट अलाउ कर दें। फूड पांडा का बाइकआउट करें, बल्कि फूड पांडा पे अपने रेट हाई कर दें। कल से मैं तमाम रेस्टोरेंट को बोलता हूँ कि अपने रेट्स हाई कर दें फूड पांडा पे, ताकि डिस्करेज हो। और सेकंड थिंग इज दैट कि अपनी ऐप पे और अपने रेस्टोरेंट पे रेट लो कर दें और कस्टमर को डायरेक्ट डिस्काउंट देना शुरू कर दें। दिस इज द वन पॉलिसी। द सेकंड पॉलिसी इज दैट कि देखिए, आप ये सोचें कि जो 40 फैजान रावत साहब को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अभी हम ये वाली चीज जो उन्होंने दावा किया है कि कल से फूड पांडा का बाइकआउट और सारे रेस्टोरेंट्स 25% डिस्काउंट देंगे कराची में,